सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो लेक्चरर मैथ्स का सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, और इसके पहले जो है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का एक वीडियो हमने डिस्कस कर लिया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा सेकंड वीडियो है। तो कल हमने एंड किया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है, ठीक है, कि हम लोग उसका कॉन्जुगेट जो है कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? संयुग्मी बोलते हैं। तो किस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कॉन्जुगेट निकालते हैं ये हमने देखा हुआ था। तो सिंपली हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, और दोनों के बीच में जो भी साइन है इस साइन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाता है? उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। अगर यही चीज अगर माइनस में है, जैसे a माइनस आयोटा बी है, तो इसका कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। और इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी जो है डिस्कस किए थे। अब इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ इसके गुणधर्म देखते हैं। प्रॉपर्टीज किसके? कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर हमें उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके साइन को तो पहले चेंज कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी तो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बार, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर हम लोग उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो हमें वापस से z ही देता है। ये कब पॉसिबल है? यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब हमारा z कहां से बिलोंग करेगा? जब हमारा z रियल नंबर से जो है क्या करेगा? बिलोंग करेगा। रियल नंबर से बिलोंग करेगा मतलब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या है? 5 है। इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो जिसके आगे कुछ है नहीं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 प्लस आयोटा लिख सकता हूं। जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो हम लोग बीच के साइन को चेंज करते हैं, मतलब प्लस आई को माइनस आई करते हैं ना। जैसे यहाँ प्लस आई को माइनस आई किए, माइनस आई को प्लस आई किए, तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 0 इंटू आई। तो 0 इंटू आई क्या हो जाएगा? 0। 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 ही ना बचेगा। तो देखो इसका कॉन्जुगेट जब हमने निकाला तो हमें क्या मिला? वापिस से जो z था वही मिला कि नहीं? तो ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, व्हेन z बिलोंग्स टू ओनली रियल पार्ट। ओनली ना, ओनली मतलब दोनों साइड एरो लगाना पड़ेगा। तो ये का पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट है तो उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमें वापस से वही चीज जो है फिर से मिल जाती है। आगे देखते हैं दूसरा, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का z है, अगर उसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? वो हमें माइनस z प्रोवाइड करेगा। और ये कब प्रोवाइड करेगा? इफ एंड ओनली, ये मतलब तभी हो सकता है जब हमारा जो है क्या हो? प्योरली इमेजिनरी पार्ट हो, ठीक है। ये कब मिलेगा हमें? जब हमारे पास क्या हो? प्योरली इमेजिनरी पार्ट। मतलब इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास क्या हो? पूर्णतः जो है काल्पनिक संख्याएं हों। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर z इज इक्वल टू हमारे पास जो है 3i है, जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे 3i का इनडायरेक्टली मतलब क्या है? यहाँ पर है 0 प्लस 3i। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे ना तो बीच के साइन को चेंज करेंगे, प्लस आई हमारा माइनस आई बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3i। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या बन गया हमारा? माइनस 3i। अब z इज इक्वल टू क्या था? 3i था। यहाँ क्या आ गया हमारे पास? माइनस 3i। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? z बार इज इक्वल टू हमें वापिस से क्या मिल गया? माइनस z जो है हमें मिल गया, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी कब यूज होगी? जब वो सिर्फ हमारा रियल पार्ट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कब यूज होगी? जब हमारा वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने उसका एक बार उसका कॉन्जुगेट निकाला, हमने कॉन्जुगेट निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट आया फिर से उसका कॉन्जुगेट निकाल दिया तो हमें क्या मिलेगा? वापस से वही चीज जो है वापस से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस 5i, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक। हमने एक बार इसका क्या निकाला? कॉन्जुगेट निकाला। तो प्लस आई किस में बदल जाएगा? माइनस आई में। तो ये इसका एक बार का कॉन्जुगेट है। अब अगर मैं इस कॉन्जुगेट का फिर से एक और कॉन्जुगेट निकालूंगा तो फिर से ये जो हमारा जो प्लस आई है ना, ये किस में बदल जाएगा? ये हमारा माइनस आई में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? कॉन्जुगेट का मतलब आई को चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस आई हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। इसका मतलब क्या मिल गया हमें? फिर से z मिल गया।
तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो घूम फिर के वापस से हमें वही चीज जो है दे के जाता है। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला z बार, हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट होगा हमें जो भी हमारा रियल पार्ट है उसका जो है हमें क्या मिल जाएगा? 2 गुना जो है मिल जाएगा। अब 2 गुना कैसे मिलेगा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऊपर वाले का ही देखते हैं, इसी को देखते हैं, इन दोनों को। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 2 + 5i है। z बार इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 2 - 5i है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। और इस z में देखिए रियल पार्ट इस z का कितना था? 2 था। तो 4 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 2 × 2 लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। तो हमें क्या मिल गया? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। समझ में आया होगा। तो अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। यही चीज हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब z - z बार, तो हमें क्या मिल जाएगा? z - z बार करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ या 2 × i × इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक संख्या। ठीक है, जैसे इसी को देखते हैं फिर से एग्जांपल, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो यह है 2 + 5i हमारी z की वैल्यू है, माइनस z बार हमारा कितना है? 2 - 5i है। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 + 5i - 2 माइनस क्या हो जाएगा? +5i जो है हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे कैंसिल हो गए। कितना आया हमारा? 10i। अब इस क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट कितना है? इस क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट 5i है, लेकिन हमारा यहाँ आंसर कितना है? 10। तो 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गई हमारी 5वीं प्रॉपर्टी। ठीक है, 6वीं प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ इंटू कर देंगे तो क्या होगा? इंटू करेंगे तो दोनों नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x² + y²। कैसे? इसका अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो, जैसे लेट से कि z इज इक्वल टू हमारे पास है 2 + 3i, तो इसका z बार क्या आएगा हमारे पास? 2 - 3i आएगा। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सिंस व्हेन वी मल्टीप्लाई z × z बार, तो दोनों को आपस में इंटू करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 3i और यहाँ हो जाएगा 2 - 3i। तो ये क्या हो जाएगा? a + b × a - b। तो क्या होता है? a² - b² होता है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? -9 आयोटा के स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस आयोटा के स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो ये हो जाएगा -1 बन के ओपन होगा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 4 + 9। अब देखो वही चीज तो यहां भी था ना कि z × z बार अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों का स्क्वायर मिलेगा। तो जैसे यहां पर देखो z इज इक्वल टू x + i है, तो x की जगह क्या है? 2, y की जगह क्या है? 3। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। उसी तरीके से मैं अगर आपसे एक और एग्जाम्पल पूछूं कि अगर मान लो z इज इक्वल टू हमारे पास है 6 + 5i और मैं बोल रहा हूं कि z × z बार बताओ, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे? x का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और y का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 36 + 25। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 61। तो जब आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ इंटू करना होता है तो आप उन दोनों नंबर्स का क्या कर सकते हो? स्क्वायर करके प्लस जो है कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर डिवीजन में लेके जाते हैं इसी को, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड वाले को करके देख लेना। अगर z - z बार को हम डिवाइड करते हैं तो हमें ऊपर में क्या मिलेगा? z का स्क्वायर मिलेगा और नीचे में हमारे पास क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? बाय द वे मॉड्यूलस का मतलब होता है √x² + y²। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x + iy है तो उसका जो है मॉड्यूलस है ये ऐसे निकलता है। ठीक है, मॉड्यूलस आई थिंक इसके बाद पढ़ेंगे, हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, अभी पढ़ेंगे। फिर एक और कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास z1 + z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है तो किसके बराबर होगा? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट प्लस दूसरे नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैंने बात किया उसी आते हैं मॉड्यूलस पे आते हैं। ठीक है,
मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है डिस्कस करते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है। तो लेट्स से कि हमारे पास माना कि z बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। आप x प्लस आई वाई भी कर सकते हो, a प्लस आयोटा b भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। जब आप इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसका मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारा a है, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और दोनों को प्लस करके इसका स्क्वायर रूट कर देने से हमें क्या मिल जाता है, उसका मॉड्यूलस जो है मिल जाता है। ठीक है, इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेट से कि z इज इक्वल टू 4 प्लस हमारे पास 5i है। सपोज हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25। तो ये हमारे को क्या देके जाएगा, √41 जो है हमें देके जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है यूनिमॉड्यूलर। ठीक है, यूनिमॉड्यूलर क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यूनिमॉड्यूलर, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं, ठीक है, तो यूनिमॉड्यूलर है ना, यूनिमॉड्यूलस नहीं है, यूनिमॉड्यूलर है। जब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग उसका मॉड्यूलस निकालते हैं और अगर उसका जो मॉड्यूलस है अगर वो 1 के बराबर आ जाता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉड्यूलर जो है हम लोग बोलते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि z इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालने जाएं तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है 1/2 का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट हमारा कितना है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा 1/4, √3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, दोनों कैल्शियम आएगा 4, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4, जो कि कितना आएगा √1, और √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, इसको हम लोग एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब फिर से इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन जो है करते हैं। ठीक है, हर चीज की प्रॉपर्टी से कई बार क्वेश्चन जो है पूछ देता है, एक छोटा सा क्वेश्चन जो है, तो इसीलिए सब चीज की प्रॉपर्टीज को पढ़ना जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी, सबसे सिंपल है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं ना तो वो मॉड्यूलस हमारा हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे यहां पर एक मॉड्यूलस हमने निकाला कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी रियल नंबर आया। ऊपर में हमने निकाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो कि √41, वो भी एक रियल नंबर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो हमेशा एक रियल नंबर जो है आता है। दूसरा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉड्यूलस निकालोगे या तो वो 0 आएगा या 0 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मॉड्यूलस जो है वो हमेशा उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है उसके रियल पार्ट के मॉड्यूलस से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। मतलब रियल पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। आप देख सकते हो इसका 1 है और इसका रियल पार्ट कितना था 1/2 था, तो या तो उसके इक्वल आएगा या उससे हमेशा बड़ा आएगा। सेम चीज अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस को देखें तो वो हमेशा उसके इमेजनरी पार्ट से भी हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हो रहा है ये। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलो, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है कि किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, इट मींस क्या होगा, z इंटू जेड बार। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, देख लीजिए आप। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर करते हैं तो उसको एक्सपांड करके आप z इंटू जेड बार जो है लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं छठवीं प्रॉपर्टी पर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इंटू हो रहे हैं और उसका मॉड्यूलस निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z2। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारे पास मॉड्यूलस के अंदर में z की पावर n है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बाहर निकल कर क्या बनेगा,
मॉड्यूलस ऑफ जेड होल टू द पावर एन। जैसे हम लोग कॉस थीटा में करते हैं ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, जैसे कॉस की पावर 4 थीटा है, इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा की पावर में 4 लिख सकते हो। तो सिमिलरली यहां पर भी जो है उसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। सेम चीज हमारा कहां होगा, डिवीजन में भी होगा। अगर हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर में होगा, Z1 यहां पर होगा और यहां पर Z2 जो है नीचे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग और देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास है Z इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऊपर में आएगा आपका कॉन्जुगेट और नीचे में आएगा उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें इनवर्स निकालने बोल देता है तो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर में उसके कॉन्जुगेट को रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 3 + 4i, सपोज हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, ऊपर में इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 4i और रूट मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4i, 3 का स्क्वायर 9 और 16 और 9 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये इसका क्या हो जाएगा Z इनवर्स जो है, यहां से हम लोग ऐसे जो है निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक क्वेश्चन जो पिछले साल भी पूछा हुआ था और वो था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है हम लोगों को कैसे निकालना है, ये देखिए यहाँ एक 2023 में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। कैसे स्क्वायर रूट जो है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। हाँ, ये यहाँ पे एक्चुअली में ये 12 होना चाहिए था, यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, इसको आप समझिए 1 + 12i ऐसा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट जो है हम लोगों को निकालना है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ z मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x + आयोटा y, ये निकालना है हमें। अब देखो मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, शॉर्टकट भी देख सकते हैं और इसका लॉन्ग कट भी देख सकते हैं। तो इस एग्जाम में हमें लॉन्ग कट नहीं चाहिए, हमें शॉर्टकट चाहिए। तो हमें क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें जो है जैसे x + आयोटा y है, इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो ±a + ib लिखना है। और अगर यही इन दोनों के बीच में अगर माइनस है तो हमें क्या करना है, ±a - आयोटा b लिखना है। अब आप बोलोगे सर कि ये a और b क्या है, तो देखो a और b को ढूंढने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स ये है कि अगर आप a और b दो नंबर ऐसे ढूंढ रहे हो जिसका जो प्रोडक्ट है वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। मतलब आपको 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिसका प्रोडक्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर करके अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। अब आपको समझ में तो आया नहीं होगा थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं उसका, हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स मतलब उसका स्क्वायर रूट जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तब आपको जो है चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइए। देखते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i। अब ये प्लस के टर्म्स में है, मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा वो ±a + आयोटा b के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो रही बात अब a और b कैसे निकालेंगे, तो पहली चीज ये है कि a × b जो है y/2 के बराबर होना चाहिए। तो a × b, तो ये जो 7 है, ये 7 हमारा किसका काम करेगा, x का। ये 24 किसका काम करेगा, y का। तो a × b क्या होना चाहिए, 24/2 दैट इज इक्वल्स टू 12।
मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये हिट एंड ट्रायल है, या तो आप ऑप्शन से डायरेक्टली भी कर सकते हो या आप यहां से हिट एंड ट्रायल से भी जो है कर सकते हो। अब देखो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो किसके बराबर होना चाहिए, 12 के। और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसमें से पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए। तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास अभी x क्या है, 7 है। तो अब यहां पर दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 लिख सकते हैं। अब देखो अगर मैं a के जगह 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और b के जगह 4 रखता हूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो 9 माइनस 16 करेंगे तो -7 आ जाएगा। इसका मतलब हम a के जगह जो है क्या रखेंगे, 4 को, और b के जगह किसको रखेंगे, 3 को। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो देखो दोनों साइड 7 इंटू 7 आ गया। मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू, ये देखो प्लस माइनस, अब देखो यहां पे रूट a अच्छा रूट क्यों लगा रहे हैं, रूट नहीं लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस यहां पर हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो प्लस माइनस a के जगह कितना आ जाएगा 4, प्लस अब आयोटा का आयोटा b के जगह कितना आ जाएगा 3। तो इसका क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट क्योंकि दो वैल्यूज में आता है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, आप 2 नहीं बोलोगे, क्या बोलते हो, प्लस माइनस 2। इसीलिए बाहर में प्लस माइनस 2 जो है हमारे पास लगा हुआ है। आई होप आपको ये प्लस वाला समझ में आ गया होगा। अब एक देख लेते हैं हम लोग माइनस वाले को, देख लेते हैं कि माइनस वाले में कैसे करना है। सो लेट्स से सपोज फिर से उसी क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि उसको हमने वैल्यूज निकाल लिए हैं a और b के, तो वो हमारे लिए आसान है। तो अभी हमारे पास क्या है, x माइनस आयोटा y है। तो x माइनस आयोटा y जब होता है तो हमारे इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है, a माइनस आयोटा b होता है। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि हमारे पास a इंटू बी दो नंबर ऐसे हैं जिसका प्रोडक्ट अगर हम लोग करें तो y अपॉन 2 के बराबर होना चाहिए। तो y हमारे पास क्या है, अभी -12 है, मतलब -24 है। तो a इंटू बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -12 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, x के। तो अब फिर से देखो 12 में से हम लोग इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 3 और 4। लेकिन अभी हम लोगों को ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें से दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -12 होना चाहिए और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है प्लस होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट को माइनस करना है मतलब एक को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस किसको कर सकते हैं हम लोग, माइनस जो है बड़े वाले को जो है कर सकते हैं। ठीक है, बड़े वाले को भी कर सकते हो या छोटे वाले को भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे। तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आपको माइनस जो है करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 को कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा a के जगह 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 7। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखो इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस, हमें अंदर में इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा हमारे पास प्लस माइनस a के जगह कितना है 4 माइनस b के जगह कितना है 3 और ये हो जाएगा आयोटा। इस माइनस को आपको और करने की जरूरत नहीं ना, माइनस माइनस को यहाँ प्लस मत कर देना। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, आप ये समझ लो। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसी में एक और कंडीशन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि रियल पार्ट हमारा माइनस हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, तब कैसे करेंगे। तो ये तो प्लस वाला सिचुएशन में चला गया, तो प्लस वाले सिचुएशन में चला गया तो a इंटू बी फिर से हमें क्या मिलेगा, वही प्लस 24 मिलेगा। तो a इंटू बी 24 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए ना। तो अब देखो ये 4 और 3 में तो ब्रेक होगा, लेकिन अभी हम लोगों को किसको माइनस रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे देखो दोनों का प्रोडक्ट जो है प्लस होना चाहिए और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस माइनस होना चाहिए। इसका मतलब एक को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि एक को माइनस करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको माइनस और इसको माइनस करना पड़ेगा। अब करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं a के जगह जो है -4 को रखता हूं और b के जगह -3 को रखता हूं, तो ये हो जाएगा नहीं -7 चाहिए ना, तो छोटे वाले को करना पड़ेगा, सॉरी छोटे वाले को करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा a किसको, -3 के स्क्वायर को, और b किसको करना पड़ेगा, -4 के स्क्वायर को, क्योंकि दोनों कंडीशन को हमें सेटिस्फाइड करवाना है। तो ये आ जाएगा -7। तो अब ये तो प्लस वाला है, तो प्लस वाला है तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस a प्लस,
तो a की जगह अभी हमने किसको रखा है, -3 को रखा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है माइनस प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ जो है हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यूज को रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आयोटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा रियल यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो, -3 प्लस 4 आयोटा। सेकंड वाला पार्ट चूंकि ये प्लस है बीच में, इसीलिए यहाँ भी जो है हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 + 12 आयोटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर जो है 2 नंबर लेने हैं a और b, और a और b कैसा होना चाहिए, इमेजनरी पार्ट जो दिया है हमें उसका जो है आधा होना चाहिए। तो 5 + 2i में x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है। तो a × b जो है वो हमारा 12/2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि y हमारा कितना है, 12 है। तो यहां पर हम लोग जब करेंगे तो ये आ जाएगा 12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6, और a² - b² जब करेंगे तो वो होना चाहिए हमारे 5 के बराबर। तो 6 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 3 और 2 आएगा। तो अब यहाँ पर देखो दोनों, यहाँ 3 रख देता हूँ, यहाँ 2 रख देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 5 आ गया। मतलब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, ये है। तो इसका उत्तर क्या होगा, +-3 + 2 आयोटा। अब इसमें ऑप्शन को जानबूझ के घुमाने के लिए प्लस माइनस को अंदर इंटू कर दिया है, तो +-3 और प्लस क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा एक और केस अगर हम लोग डिस्कस करें इसी में, तो क्या होगा, लास्ट कर लेते हैं फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। मान लेते हैं कि दोनों वैल्यूज हमारी माइनस हैं, ये है -7 और ये है -24। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि a × b कितना होगा, -12 होगा, और a² - b² हमारा कितना आ जाएगा, a² - b² हमारा आ जाएगा कितना, -7। तो इसका मतलब a और b इस दोनों में से एक 3 होगा और एक 4 होगा। तो सिंस दोनों का प्रोडक्ट जो है -12 होना चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक को माइनस रखना पड़ेगा और एक को प्लस रखना पड़ेगा। लेकिन a² - b² करने से -7 होना चाहिए, मतलब छोटे नंबर को a रखना पड़ेगा और बड़े नंबर को क्या रखना पड़ेगा, हमें b जो है रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 4 को जो है माइनस रखेंगे और 3 को जो है क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो आंसर क्या बनेगा हमारा, ये सिंस माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला है मतलब +-a माइनस। अब आपको a और b को बस देखना है यहाँ पर क्या क्या बनेगा करके, तो 3 और 4 ही बनेगा, माइनस है बीच में, तो इसीलिए यहाँ पर 3 - 4i जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हमने कैसे जो है इसको सॉल्व किया है। अच्छा मैं शायद यहाँ पे इसको माइनस रखने बोल दिया था, ये प्लस ही होगा, ये हमारा प्लस ही जो है होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप कोई दूसरा तरीका यूज करना चाहते हो, और दूसरा तरीका, ठीक है, ये तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है a + b वाला, तो आप दूसरा तरीका ये कर लो कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y का, उसका स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है। तो देखो प्लस माइनस ये तो रहेगा ही, उसके बाद आपको करना है √x² + y² + x अपॉन में 2 और होल टू दी पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट ही है, और प्लस माइनस यहां पर सेम आ जाएगा √x² + y², रूट के बाहर है ना, x को ध्यान रखना, अपॉन में 2 होल टू दी पावर हाफ। और ये तो जैसे अभी हम लोग ये वाले को करते हैं, किसको, जिसको अभी रिसेंटली हमने किया -7 और 24, तो x के जगह आएगा -7 और y के जगह आएगा -24। तो प्लस माइनस, अब देखो कहाँ पे प्लस रखना है और कहाँ पे माइनस रखना है। अगर आपका जो आयोटा है अगर वो बीच में माइनस है, तो इस प्लस माइनस में भी आपको माइनस रखना पड़ेगा बीच में। तो अब देखो x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, प्लस x के जगह कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2, और जो भी आंसर आएगा इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास जो है, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 अपॉन में 2 और होल टू दी पावर हाफ और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से,
49 और 576 हो जाएगा 625, 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 7 अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। माइनस आयोटा यहाँ भी आ जाएगा 25 प्लस 7, यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 7 अपॉन में 2 का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक, 25 में से 7 गया तो कितना बचेगा 18, 18 में से 2 गया तो 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 25 प्लस 7 32, 32 को 2 से भाग देंगे तो 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4। देखो दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है। 3 - 4i पहले भी आया था, 3 - 4i अभी भी आ गया। तो आप बड़ा वाला रास्ता अपनाना चाहते हो या छोटा वाला, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस जो है